दिल्ली की निक्की हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने कई अहम खुलासे करते हुए आरोपी साहिल के पिता, 2 दोस्त और कजन समेत हत्या की साजिश में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि निक्की साहिल के साथ लिव इन रिलेशन में नहीं थी, बल्कि साहिल की पत्नी थी और ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में दोनों की अक्टूबर 2020 में शादी हुई थी। लेकिन ये बात निक्की के परिवार वालों से छिपाई गई और वहीं साहिल के परिवार वाले शादी से नाराज चल रहे थे और फिर साहिल की दूसरी शादी से पहले 9 फरवरी की रात निक्की का मर्डर किया गया, जिसकी साजिश में साहिल की फैमिली और दोस्त शामिल थे। निक्की हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साहिल और उसके पिता समेत अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इधर निक्की के परिजनों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई के साथ ही बेटी की हत्यारे के लिए फांसी की सजा की मांग की है। निक्की मर्डर केस में बड़ा खुलासा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लिव इन पार्टनर से पत्नी तक साहिल का सितम। बेटी को इंसाफ, हत्यारों के लिए फांसी की मांग। अब तक 6 गिरफ्तार। निक्की हत्याकांड के कितने राजदार? दिल्ली के निक्की मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। अब जिसका मर्डर हुआ वो साहिल की लिव इन पार्टनर नहीं, बल्कि उसकी पत्नी थी और आरोपी साहिल ने दूसरी शादी करने के लिए निक्की की हत्या कर दी और फिर लाश को ढाबे के फ्रिज में छिपाकर दूसरी शादी करने निकल गया। इस साजिश में उसका परिवार भी शामिल था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि घर वालों ने दोस्त के साथ मिलकर निक्की की डेड बॉडी को फ्रिज में छिपाने में साहिल की मदद की। एक लिव इन पार्टनर वाली बात चल रही थी कि ये लड़की जो डिसीज्ड है, मृतका है, इसका शायद लिव इन रिलेशनशिप था। लेकिन अब पूछताछ में और हमारे को साक्ष्य भी मिल गया है, उसमें ये बात भी सामने आई कि इन्होंने 2020 1 अक्टूबर 2020 को एक आर्य समाज मंदिर है नवादा डेल्टा 1 ग्रेटर नोएडा में, वहाँ भी इन्होंने, साहिल ने और मृतका जो है उनकी शादी हो गई थी और शादीशुदा होने के बावजूद इसने फिर इसको रास्ते से हटाने के लिए इन लोगों ने ये प्लान बनाया। पुलिस ने साहिल से कड़ी पूछताछ के बाद इस केस में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 5 आरोपियों में वीरेंद्र गहलोत, साहिल का पिता, दोस्त लोकेश और अमर, साहिल का कजन आशीष और साहिल का मौसेरा भाई नवीन शामिल है। नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी है। इन 5 लोगों ने निक्की के मर्डर का प्लान किया था। फाइनली उसमें 5 लोगों का और रोल अभी तक आया। अभी तक इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है, कई बार कुछ और तथ्य आ जाते हैं, तो हो सकता है आगे कुछ और जानकारी मिले, लेकिन अभी तक का जो आ रहा है उसमें ये 5 लोगों का आया, जिसमें एक साहिल के पिता हैं वीरेंद्र और बाकी 2 कज़न हैं, एक मौसी का लड़का है नवीन और एक चाचा का लड़का है आशीष और 2 दोस्त हैं वहीं आसपास के ही, लोकेश और अमर। तो इन लोगों को हमने धारा 120 बी कॉन्स्पिरेसी, 201 एविडेंस मिटाना, 202 कानून को ना बताना और 212 हार्बरिंग ऑफ अक्यूज्ड, उसको शेल्टर देना किसी अपराधी को, उस सब धाराओं में इनको गिरफ्तार किया है। साहिल के पिता समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ
अब तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि निकी हत्याकांड के कितने राजदार हैं। निक्की यादव हत्याकांड मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निक्की यादव हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस के ही एक हेड कांस्टेबल नवीन समेत कुल 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नवीन दिल्ली पुलिस के द्वारका जिले में तैनात है। पुलिस का कहना है कि नवीन साहिल की मौसी का लड़का है। इसी के साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साहिल के एक और कजन आशीष को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साहिल के पिता वीरेंद्र को भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साहिल के 2 दोस्तों को भी गिरफ्तारी की है। फिलहाल अब ये 5 आरोपी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास रिमांड पर है। दरअसल अब दिल्ली पुलिस जो है 5 आरोपियों को साहिल के सामने बिठाकर आमने सामने इनकी पूछताछ कर रही है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब ये जानना चाहती है कि आखिर किस आरोपी को कब पता चला निक्की यादव हत्याकांड के बारे में और इन 5 आरोपियों की इस पूरे हत्याकांड में क्या भूमिका थी। इस मामले में यह भी खुलासा हुआ है कि निक्की और साहिल की शादी अक्टूबर 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में हुई थी। दूसरी शादी करने के लिए साहिल को निक्की रोक रही थी, लेकिन वो नहीं माना और निक्की की हत्या कर दी। विपिन सिंह मौजूद हैं। सर, निक्की और साहिल की शादी 2020 में यही हुई थी? जी जी, यही प्रेमाइसिस था जी। सर, वो जब आए थे, आपको वो वक्त याद है जब वो आए थे, आप उनसे मिले थे, कुछ ऐसा आपको याद है इस वक्त? हाँ, वो ठीक थे, खुश थे, दोनों खुश थे जी। सर, तो जैसे शादियां होती हैं तो रजामंदी से होती हैं, 2 लोग आते हैं, रजामंदी से शादी, सहमति से। तो ये भी सहमति से शादी थी? जी जी। आपको याद है वो टाइम जब निक्की आई थी और साहिल दोनों आए थे? एग्जैक्ट याद है कि क्या था, क्योंकि वक्त काफी गुजर गया है। हाँ, वो थोड़ा समय तो ज़्यादा हो ही गया, लेकिन वो लोग खुश थे। ज़्यादातर जो है ना, सभी लोग खुश रहते हैं। वो लोग काफ़ी समय से जो है ना आपस में उनके मतलब दोस्ती होती है, एक दूसरे को जान, तब जाके शादी तक पहुंचता है। कोई तुरंत शादी नहीं होती है। साल 2 साल वो शायद यहाँ पढ़ते थे, यहाँ किसी कॉलेज में। एविडेंस रखते हैं आप लोग? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आप लोगों के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि साल 2020 में निक्की और साहिल की शादी इस मंदिर में हुई? जी जी जी, उसमें कोई नहीं। इस अहम खुलासे के बाद पुलिस ने आर्य समाज मंदिर के उस पुजारी से भी पूछताछ की जहां निक्की की शादी हुई थी और अब उन दोस्तों को तलाश कर रही है जिन्होंने निक्की और साहिल की शादी में गवाही दी थी। इस बीच हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले निक्की के पिता और उसकी छोटी बहन का क्राइम ब्रांच टीम ने बयान दर्ज किया है। निक्की के मां बाप ने इंसाफ की गुहार लगाई है और अपनी बेटी के हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। भारत सरकार से यही चाहेंगे कि कोई ऐसा कानून बनाए कि ऐसे अपराधियों को तुरंत से तुरंत सजा मिले और कम से कम फांसी की सजा मिले, ताकि आगे हमारी बेटी के साथ जो हो गया वो किसी और बेटी के साथ ना हो। बस अब मैं यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। पुलिस वालों ने हमारे को यही बोला कि उसमें अपराधी होता है, चाहे वो पुलिस वाला हो या भाई वो अपना बाहर का कोई आदमी हो, अपराधी होता है, हम उसको भी सजा दिला के छोड़ेंगे। इसमें कोई नहीं बचेगा। पुलिस हमारी पूरी हेल्प कर रही है। दिल्ली पुलिस प्रॉपर तरीके से हमारी हेल्प कर रही है। पूरा देश हम यही मांग उठाए, पूरा हिंदुस्तान ये मांग उठाए कि भाई इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और कम से कम फांसी की सज़ा मिले। और कल को अगर ये हिंदुस्तान ये मांग नहीं उठाएगा तो आज हमारी बेटी के साथ होगा, कल किसी और बेटी के साथ ना हो। निक्की के पिता जहां देश भर के पेरेंट्स से अपनी बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं निक्की की मां और पिता दोनों ने ही शादी के बारे में जानकारी से इनकार किया है। इंडिया टीवी से बात करते हुए निक्की की मां ने भी दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग की। जितनी सख्त से सख्त सजा हो हम वो चाहते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। फांसी की सजा चाहते हैं जी हम। मेरी बेटी के साथ अगर अन्याय किया है उसने तो उसके साथ भी अन्याय होना चाहिए जी। हम फांसी की सजा चाहते हैं जी। सख्त सजा मिले ताकि किसी और की बेटी के साथ ऐसा कभी ना हो। जैसी बेटी मेरी है ऐसी बेटी सबकी है, तो इंसाफ मिलना चाहिए हमें। सुनीता जी, कभी बेटी क्योंकि बहुत करीब होती है माँ के, कभी निक्की ने अपनी कोई जिंदगी की परेशानी या कोई साहिल उसे परेशान नहीं थी किसी प्रकार से भी। मुझे ये नहीं लगा
कि वो परेशान है। अगर हमें कुछ भी पता होता तो क्या हम अपनी बेटी को परेशानी में रहने देते? 2019 में ग्रेटर नोएडा में एक मंदिर में निक्की से उसने शादी कर ली थी, बावजूद इसके उसने निक्की के साथ ये इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे या और क्या बात रखना? इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि वो जो बेटी है जिसकी जिंदगी दूसरी की भी उसने खराब की है, वो भी किसी की बेटी है। दोनों बेटियों को न्याय मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।